जय श्री राम एवरीवन, ऑफ दिस साइड एंड फाइनली हमारा 18.0.1 का अपडेट आ चुका है। फर्स्ट हमारा पैच नोट जो iOS 18 का रहने वाला है। यहाँ पे क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं, या फिर जितने भी लोगों ने अभी तक अपने फ़ोन्स में iOS 18 इंस्टॉल नहीं करा है लोअर मॉडल्स में एंड उनका कोई डाउट है कि भाई हमें करना चाहिए या नहीं, सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड एक जो बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि भाई ग्रीन स्क्रीन तो नहीं हो जाएगी, उस पर भी मैं बात करूँगा थोड़ा लास्ट में जाके। फाइनली हम पहले बात कर लेते हैं हमारे अपडेट की। तो देखो जो अपडेट है इसमें ये 267 MB का मे भी शायद पैच नोट आया था, जिसमें थोड़े बहुत जो बग्स हैं उन्होंने एप्पल ने उन सबको इम्प्रूव करा है। एंड मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी है, वो ये है कि जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है लोअर मॉडल्स में वो थोड़ी सी अभी स्टेबल देखने को मिल रही है। क्योंकि देखो iOS 18 जब लॉन्च हुआ था उससे पहले तो मैंने सारे के सारे बीटा वर्जन्स भी यूज़ करे थे, तो मेरा फ़ोन तो वैसे ही थोड़ा सा ऐसे हिल गया था। बट iOS 18 के बाद बहुत सारे जो फ़ोन्स हैं उनमें बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यार लैग हो रहा है या फिर फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं या फिर चला रहे हैं तो ऐप क्रैश हो जाती हैं। बहुत सारे कमेंट्स थे ऐसे मेरी वीडियो में भी। तो देखो इस अपडेट के बाद जितने भी वो सब आपकी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी फिक्स हो जाएंगी। एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको iOS 18 के बाद आपके फ़ोन में किसी भी टाइप का कोई भी अगर बग वगैरह फील हुआ है तो आप डेफिनेटली ये वाला जो अपडेट है iOS 18.0.1 को अपडेट कर सकते हो अपने फ़ोन में। इससे होगा तो कुछ नहीं एज सच, बट जितनी भी 3-4 चीज़ें थी, लाइक कैमरा का जब हम मैक्रो मोड ऑन कर रहे थे तो वहाँ पे वो उसको क्रैश कर देता था कैमरा। एंड बहुत सारी और भी 2-3 चीज़ें थी छोटी छोटी। एक ये था कि जब हम फ़ोन चला रहे थे तो चलाते चलाते अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें जो थी वो बैक हो जाती थी, या फिर टच में किसी का इशू आ रहा था, तो वो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। iOS 18.0.1 का अपडेट इज़ फॉर यू गाइज। एंड किसी भी टाइप की देखो प्रॉब्लम फ़िलहाल तक मैंने तो फेस नहीं करी है अभी तक। अगर हम बात कर लेते हैं एक बार इस अपडेट के बाद गेमिंग की, तो मैंने जैसे ही अपडेट करा था मैंने उसके बाद ही 1-2 क्लासिक खेल के देखे थे। एंड अगर मेरे से पूछोगे कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा क्लासिक में, तो देखो मतलब इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, नहीं वैसा नहीं है। लैग अभी भी हो रहा है, विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लैग होगा अगर उधर 40-50 बंदे उधर जाते हैं एक साथ तो। बट जो यही है कंडीशन की अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं हो रखा है तो फिर ठीक है, फिर आप खेल सकते हो आराम से। 55 to 60 FPS के बीच में फ्लक्चुएशन होती रहती है। एंड अगर हॉट ड्रॉप पे ज़्यादा बंदे लैंड हो जाते हैं एक साथ तो फिर आपको हो सकता है 40 तक FPS चला जाए। 40 से नीचे FPS iPhone 11 में आज की डेट में भी टिल डेट नहीं जाता है, तो इतना तो आप लेके ही चलना। एंड अगर आप ठीक ठाक रूम टेम्परेचर पे खेलते हो, मतलब जहाँ पे कूल डाउन रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो वहाँ पे आपको आराम से 50 to 55 से लेके 60 FPS भी मिल जाएंगे कहीं कहीं पे। बट देखो 60 FPS बिल्कुल एक्सपेक्टेशन आज की डेट में मत रखना, चाहे इसमें कोई भी अपडेट आ जाए। 60 FPS ये बिल्कुल हॉट ड्रॉप पे तो नहीं निकालेगा, चाहे आप इसको कैसा भी खेल लो। 58 तक, ठीक है, 58 तक आपको मिल सकता है, बाकी उससे ज़्यादा तो यार फिर इससे आज की डेट में इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए। बट हाँ देखो TDM वगैरह में 60 FPS आपको ये फ़ोन निकाल दे, तो ऐसा कुछ है इसमें गेमिंग का। अब एक बार हम बात कर लेते हैं नॉर्मली। अगर आपको ये फ़ोन अभी की डेट में मिल रहा है एंड बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हम इसमें iOS 18 का अपडेट करें ना करें, हमें iOS 18 का अपडेट वाला मिल रहा है तो लें या ना लें, तो मैं आपको बता देता हूँ किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम iOS 18 अपडेट के साथ बिल्कुल भी नहीं है। एंड जितने भी लोग बोलते हैं कि ग्रीन स्क्रीन हो रही है, तो मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ कि जो ग्रीन स्क्रीन इशू है वो इनवैलिड डिस्प्लेस में नहीं हो रहा है, क्योंकि LCD डिस्प्लेस है। एंड LCD डिस्प्लेस में बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपका ग्रीन स्क्रीन इशू आ जाए। वो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन स्क्रीन इशू है वो अबव iPhone 12 मॉडल्स में देखने को मिलता है। 12 में भी इतना नहीं है, बट 12 भी देखो OLED डिस्प्ले है, तो OLED डिस्प्ले जितनी भी होती हैं वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन होती है। 13, 14, 13 में सबसे ज़्यादा है ग्रीन स्क्रीन इशू। बट ऐसा नहीं है कि यार iOS 18 के बाद बिल्कुल ही ग्रीन स्क्रीन हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर चाहते हो अभी भी XR 11 इन सबको भी अपडेट कर सकते हो आराम से। अगर आपके पास एक्सेस भी है तो भी आप इस वाले पैच नोट को इंस्टॉल कर सकते हो। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट होगी 100%, क्योंकि जितने भी बग्स थे छोटे मोटे जो एप्पल ने देखे थे वो सारे के सारे इस अपडेट के बाद आपके फिक्स हो गए हैं। एंड ग्रीन स्क्रीन जैसा कोई भी इशू इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। गेमिंग मैंने आपको बता दिया, कैमरा भी मैंने आपको नहीं बताया, कैमरा बता देता हूँ। कैमरा का जो बग था, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कैमरा का जो बग है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर आप इसमें अभी की डेट में कोई भी मोड ऑन कर लेते हो कैमरा में, 5x या फिर मैक्रो, कोई भी जूम इन वगैरह कुछ भी करते हो, आपका कैमरा अब से क्रैश नहीं होगा बिल्कुल भी। बहुत सारे मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है, 2-3 बार कैमरा क्रैश हो गया था, जबकि एप्पल ने मेंशन करा है कि सिर्फ 16 और 16 प्रो या फिर 15 में ही वो इशू था ये, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी लोअर मॉडल्स थे वहाँ पे भी ये इशू देखने को मिला था। एंड फिलहाल तो ये फिक्स हो गया थैंकफुली। तो अब एक बार बता देता हूँ बैटरी का भी आफ्टर iOS 18, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पता है अभी भी डर रहे हैं, वो नहीं कर रहे अपडेट, यही सोच के कि यार प्रॉब्लम ना आ जाए या फिर हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो ना हो जाए।
तो इस तरीके की चीज़ें देखो, ये सब मिथ होते हैं कि हमारा फ़ोन जो है वो स्लो हो जाएगा एंड ये तो बेकार की चीज़ें हैं। स्लो वगैरह नहीं होती हैं कोई भी चीज़ें। देखो पुराने अपडेट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उन अपडेट में भी बग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। इसलिए फिर देखो जब बाद में आपके फ़ोन में प्रॉब्लम्स आती है तो आप बोलते हो कि आप कर ही लेना चाहिए अपडेट। तो यार अपडेट होती ही इसलिए हैं कि अगर आपकी जो पुरानी चीज़ें थी फ़ोन में, जो पुराने बग्स थे उनको फिक्स करा जाए। एंड एप्पल फ़िलहाल तो कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं ला रहा कि हम पुराने फ़ोन जो है उनको स्लो कर देंगे अपने न्यू अपडेट्स देके। तो अब एक बार बता देता हूँ बैटरी का, कि बहुत सारे लोग बैटरी के लिए भी कंफ्यूज है। तो मेरे जो फ़ोन की बैटरी है आईफोन 11 की, ये फ़िलहाल सर्विस पे है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया इससे भी हो जाएगा। प्लस आप जितना मैं टाइम बता रहा हूँ उससे आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स अप लेके ही चलना, क्योंकि आप जो फ़ोन लोगे उसमें सर्विस बैटरी ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगी। तो 74% मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ है। एंड मेरे को अगर आप बात करोगे नॉर्मल यूज़ में, अगर मैं सुबह सुबह चार्ज कर लेता हूँ उसको 100% 8 बजे, तो मैं अगर लाइट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 3-4 बजे तक भी नॉर्मल स्क्रीन ऑन टाइम निकाल लूँगा। मतलब कंटिन्यूसली तो नहीं यूज़ करूँगा, बट हाँ नॉर्मली जितना भी मैं यूज़ करता हूँ 3-4 बजे तक भी मेरा फ़ोन 35 to 40 तक रहता है। अगर बात करोगे आपकी छुट्टी आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना है उस दिन, तो कंटिन्यूसली में देखो, अगर मैं रात के 12 बजे या फिर 11 बजे से इंस्टा चलाना शुरू करता हूँ या फिर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, तो फिर टाइम का नहीं पता चलता। अगर 3-4 बज गए रात के, तब तक ये फ़ोन आ जाएगा 30-40% में, 30-20% में। तो यही है, अगर आप नॉर्मली यूट्यूब वगैरह देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आपको 6 से 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप ये मेरा फ़ोन निकाल के दे रहा है अभी की डेट में। एंड जो आप लोग हैं वो हो सकता है अच्छी बैटरी हेल्थ हो, तो वहाँ पे आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 30-40 मिनट का बैकअप और ज़्यादा एक्सटेंड कर लो अपने फ़ोन्स के लिए। बाकी इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता मिलेगा। बट ओवरऑल अगर आपको बताऊँ तो अगर आप बिल्कुल लगातार यूज़ करोगे फ़ोन को बिना चार्ज करे, तो आप 6 से 7 घंटे या फिर 7.5-8 घंटे तक भी जा सकते हो। डिपेंड करेगा आप क्या ऐप यूज़ कर रहे हो एंड वो ऐप जो है वो कितनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। एक बार गेमिंग में और बता देता हूँ, अगर आप फ्री फायर वगैरह खेलते हो तो वहाँ पे आपको 3.5 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा आफ्टर 100। एंड अगर आप खेलते हो BGMI, तो आप अगर 100% चार्ज करते हो फ़ोन को, तो आपको वहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप, अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, अगर मेरी तरह है सर्विस पे, तो आपको 2 से 2.5 घंटे इसके बीच में देखने को मिलेगा। कभी 2 घंटे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसा हो सकता है। अगर आप बिल्कुल क्लासिक ही खेल जाते हो सारे मैच, तो हो सकता है आपको 2 घंटे 10 मिनट तक का बैटरी बैकअप भी देखने को मिले। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग TDMs खेलते हैं तो यार उसका अलग अलग फिर टाइम हो जाता है। TDM में इतनी बैटरी नहीं कंज्यूम होती जितनी क्लासिक में होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं एक चीज़ को। बाकी ऐसा कुछ था रिव्यू मेरा iOS 18.0.1 का। जितने लोग भी अभी डाउट में थे iOS 18 के बाद iPhone 11 की क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लैग वगैरह, बग्स जो भी है, और ग्रीन स्क्रीन इशू जितने लोग डरते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बाकी जितने भी पैच नोट्स आएंगे A to Z में सारे करके आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको रिस्क ना लेना पड़े भाई अपने फ़ोन में। और अगर मेरी तरफ से पास हो जाता है तो आप भी कर लेना अगर आपका मन है तो। बाकी ऐसा न्यू कुछ नहीं है, बस बग्स फिक्स हुए हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि आप कर लो अगर आपको करना है तो। बाकी इट्स ऑल योर कॉल, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप करो। एंड कुछ भी पूछना है एनी टाइम आप आ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, और मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। जितने भी लोग आते हैं मेरे से कुछ भी पूछने, विदिन 24 आवर्स। बाकी स्पैम मत करना यार, एक ही चीज़ को 50 बार स्पैम करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बार ही देख के जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जितने भी न्यू लोग आए हैं चैनल में, सब लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स सब्सक्राइब करने के लिए। एंड जितने ने नहीं भी करा बाद में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस पिन कमेंट में मैं दे दूंगा। मैंने न्यू कॉम्पिटिटिव मोन्टाज डाली है, देख के बताना कैसी है कैसी नहीं। और तो कुछ भी नहीं था, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो एक्साइटेड हो क्या करने वाले हो इस बारी, बताना। थोड़ी बहुत चीज़ें बात करेंगे थोड़ी कमेंट में। एंड ख्याल रखो अपना एंड अपनी फैमिलीज़ का। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।